हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी खुश हैं, मस्त हैं। सो फ्रेंड, ये दिन है शनिवार का और टाइम हो गए हैं सुबह के 8:30 बजे हैं। तो घर का झाड़ू पोछा और सबसे पहला जो है मंदिर का काम, मेरा पूजा वगैरह सब हो चुकी है। बच्चे स्कूल चले गए हैं 7:45 बजे और अभी बजे हैं 8:30। तो सुबह की पूजा और झाड़ू पोछा मैं जल्दी ही कर लेती हूँ। सबसे पहला मेरा यही काम है कि सुबह ही उठते ही फ्रेश होने के बाद मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ अपने घर में, क्योंकि जब पूजा होती है और मेरे घर में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पूजा करके जाते हैं, कान्हा जी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं और ललित सुबह उठकर पूजा हो जाती है। तो झाड़ू पोछा जब होता है ना और धीमी धीमी जो धूप की खुशबू आती है तो उससे ना एक गुड वाइब्स आती है घर में और अच्छा भी लगता है काम करने में। तो बस सुबह की पूजा भी हो चुकी है और बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ ललित का जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और साथ में उनका लंच भी मैंने बनाया है। और लंच में मैंने बनाई है राजमा और बच्चे लेकर गए हैं आलू के पराठे, क्योंकि राजमा जब लिक्विड सब्जी में बनाती हूँ तो बच्चों को नहीं देती हूँ। तो जी बस सुबह सुबह के यही काम है। और आज महसूस हो रहा है कि मम्मी, जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो हमें लगता था मम्मी लोगों को कुछ काम ही नहीं होता है, लेकिन ये समय है और ये अपनी रफ्तार में चलता रहता है। तो जब उस टाइम पर हम स्कूल जाते थे ना तो लगता था यार मम्मी लोगों कितनी अच्छी हैं, घर पर रहती हैं और बस घर का काम ही करना होता है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमें पढ़ाई की भी टेंशन है। तो सच में अब ये चीज़ महसूस हो रही है, क्योंकि समय सबको सबके रंग दिखाता है और आज जिस जगह मम्मी खड़ी थी ना उस जगह पर हम हैं। तो सच में अब समझ आ रहा है कि कितना काम घर में होता है। मम्मी लोगों को घर के काम को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और घर की कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है, कितनी टेंशन होती है। तो आज मुझे जाना है आदू के स्कूल में, क्योंकि आज सैटरडे है और आदू के स्कूल में फंक्शन है मदर्स डे का। तो वहाँ भी मुझे जाना है। तो मैं फटाफट से अपने घर के काम कर रही हूँ और क्योंकि 11 बजे मुझे स्कूल के लिए रेडी होकर जाना है, 11 बजे स्कूल में जाना ही है। और आदू ने मुझे धमकी भी दी थी कि मम्मी ज़रूर आना है स्कूल में आपको। तो बच्चों की खुशी के लिए सब करना पड़ता है, वरना गर्मी की वजह से ना मेरा मन नहीं हो रहा था जाने का। तो जी मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ललित का नाश्ता करा रही हूँ और उनका लंच भी पैक कर कर रख दूँगी। तो जो मेरी जो क्लीनिंग करने की आदत है ना, वो मुझे ना बहुत उससे हेल्प मिलती है रात के टाइम की, क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो मैं रात को अपने घर की पूरी क्लीनिंग जो जिसकी जगह होती है वहीं पर उसको रख देती हूँ जब बच्चे घर में सो जाते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो बिखरा बिखरी हो ही जाती है। बच्चे कहीं अपने टॉयज से खेलेंगे, कभी कॉपी किताब उठाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। और अगर कभी बाई चांस मुझे आलस आ जाता है और वो चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ ना, तो फिर सुबह मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ना वैसे ही ऑलरेडी इतने काम होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफिस का टाइम है और घर में सब काम जो है सुबह के ही होते हैं ज़्यादा। तो ये जो क्लीनिंग का काम है वो मैं ऑलमोस्ट रात को करके सो जाती हूँ। तो मॉर्निंग में मुझे सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाना पड़ता है, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। थोड़ा बहुत जो सामान तो होता ही है इधर उधर करने का, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम भी मिलता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती है, जिसे हम अच्छे से कर सकते हैं। और जब हम कभी बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जाकर हम 1 घंटे का काम होता है, लेकिन पता नहीं चलता ना 1 घंटा लग जाए या 2 घंटे लग जाए। तो जो सबसे ज़्यादा आराम मिलता है वो अपने घर में ही आकर मिलता है। तो मैं कभी भी जैसे कहीं जाती हूँ ना, जब मुझे कुछ ज़्यादा ही काम होता है, क्योंकि मुझे अपने घर में क्लीनिंग ज़्यादा ज़रूरी लगती है, क्योंकि जब हम बाहर से घर आते हैं ना, तो एक घर ही ऐसी चीज़ है जहाँ हमें सुकून मिलता है। और अगर घर ही गंदा रहेगा तो वो चीज़ें ना बिल्कुल माइंड रिलैक्स ही नहीं होगा, बाहर से आकर भी जो है टेंशन सी ही रहेगी घर में। और साफ़ सुथरा रहता है ना तो एक पॉजिटिविटी आती है मन में और अच्छा भी लगता है कि घर ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम किसी कोने में चले जाएं, किसी भी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ हमें सब कुछ जो है अवेलेबल है, हर चीज़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा आराम है वो अपने घर में ही है, चाहे झोपड़ी ही क्यों ना हो घर की। तो जी बस मैं जब कभी जाती हूँ अपने घर की पूरी क्लीनिंग करके जाती हूँ, जिससे कि मुझे एक भी सामान इधर उधर ना मिले और बहुत अच्छा भी लगता है जब घर पे आते हैं। और कभी कभी ना किसी लोगों को लगता है कि ये बीमारी है, बट ये बीमारी नहीं है। ये अगर अपना घर हमें व्यवस्थित रखना है तो ये कोई बीमारी नहीं है, अच्छी हैबिट्स है। और
कोई अगर हम बाहर गए हैं, हमारे साथ में कोई और भी आ जाता है तो तब भी कितना अच्छा लगता है। घर अगर गंदा रहता है ना तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मेरी जो टेंशन है ना वही है कि घर का जो सामान है इधर उधर क्यों है। तो जी बस यही है, फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ। मुझे जाना है स्कूल में भी, तो साथ साथ ही मैं अपनी क्लीनिंग जो है करती रहती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाना हो क्लीनिंग करना मैं नहीं छोड़ती हूँ। जो मेरा डेली का काम है वो मैं करके जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं कि आज मुझे जल्दी जाना है तो ये चीज़ें आज मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि एक दिन अगर आप अपना रूटीन ख़राब कर लोगे ना तो वही आदत हो जाती है। तो जो रूटीन आपका लाइफ में चल रहा है अगर उसको कंटिन्यू अपनाते रहोगे ना तो हमें काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से मैं अपनी किचन को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे रेडी भी होना है और ललित भी जाएंगे ऑफिस में। 9:30 बजे ललित निकल जाएंगे। उसके बाद मेरे घर की जो नहाना धोना है वो करूँगी। थोड़ी सी मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो ही चुका है, बस डस्टिंग करनी मुझे बाकी है। और किचन मेरी जैसे खाना वाना बन गया है तो मैं इसको एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हर डब्बे पे हाथ लगते हैं खाना बनाते समय। जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो ऊपर कबर्ड पे भी हाथ लगते हैं, नीचे भी हाथ लगते हैं, तो हाथ के जो निशान छप जाते हैं ना वो सामने से दिखाई देते हैं। आज दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर हम डेली कंटिन्यू उस चीज़ को क्लीन करते रहेंगे ना तो वो हमेशा साफ़ सुथरी ही रहेगी। वरना 1-2 दिन के बाद ना हाथों के जो निशान है वो दिखने लगते हैं फ्रिज वगैरह पर। और ये मेरा डेली का ही काम है। जब एक बार क्लीनिंग हो ही रही है तो इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। और ये चीज़ें ना एक हैबिट्स बन जाती है ये काम करने की। और मुझे ये है कि जो किचन का सारा सामान है एक बार अच्छे से मुझे पोंछना है उसको, क्योंकि उससे ना जैसे फ्रिज वगैरह हम बार बार खोलते हैं तो हाथ भी लग जाते हैं, वो सामने से दिखाई देते हैं। तो चलिए मैं अपने घर को थोड़ा सा समेट लेती हूँ। बच्चों की जो बुक्स वगैरह थोड़ी इधर उधर रखी हुई हैं। सो फ्रेंड, घर का सुबह का काम हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है और अभी बज गए हैं 11। तो मैं जा रही हूँ स्कूल में। आद्यांश के आज उसका फंक्शन था और गुस्सा भी कर रहा था कि अगर मम्मी आप नहीं आओगे तो मैं फिर गुस्सा हो जाऊँगा, आपको गिफ्ट नहीं दूंगा, तो जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं स्कूल में, 11 बज चुके हैं। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल में और छोटे छोटे बच्चों का फंक्शन था। जो नर्सरी क्लास तक के बच्चे थे, LKG UKG के। परी भी इसी स्कूल में पढ़ती है, उसके एग्ज़ाम थे और बच्चों की आज छुट्टी थी। तो यहाँ आकर मुझे पता लगा ना, आज बड़ा दुख सा हुआ था मुझे। आदू को मुझे अपने साथ लेकर आना था और मैंने इसे मॉर्निंग में ही भेज दिया था। तो देख कर ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, बेचारा कितनी देर से स्कूल में ही घूम रहा है। कि इसकी मैम बोल रही थी कि इसने दुखी बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत प्यार से आराम से हमारे साथ ही खेल रहा था। और आदू है ना, परेशान नहीं करता है किसी को भी, कहना भी मानता है, अपने खेल में मस्त रहता है, बस इसको कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड, यहाँ पर परी की छुट्टी हो गई थी और सब बच्चे चले गए थे, तो परी मेरी जो है इस रूम में आ गई थी,
कि मम्मी के साथ ही जाना है। तो परी भी डांस कर रही है अपनी मैम के साथ में। प्रोग्राम हो चुका था, बस थोड़ा सा खाने पीने का ही काम चल रहा था। तो बस परी ने थोड़ा एंजॉय किया मैम के साथ में। सो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होकर ऐसे डांस करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को देखकर। सो फ्रेंड, चलिए अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और जो भी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।